हेलो एवरीवन, आज है 25 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। देखिए 40 रुपए का शेयर है, लगातार गिरावट बन रही है। आज इनके तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, बातचीत करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 5% की गिरावट आई, नतीजे के बाद भी गिरावट कंटिन्यू रही। यहाँ पर एक महीने का ग्राफ देखो तो भैया 8% का डिक्लाइन है, लेकिन जो बड़ी गिरावट है ना वो पिछले 2 ही दिनों में आ गई। पिछले 2 दिनों में मंडे को तो बाजार काफ़ी गंदे तरीके से गिरा था और आज भी ऐसा ही कुछ है, गिरावट है बाजार में। 46 रुपीज़ से गिरकर 40 पे आ गया ये। तो कह सकते हैं कि 2 दिनों के अंदर 10% से भी ज़्यादा की बड़ी गिरावट जो है वो इसने दिखा दी है। 10% की गिरावट इसने दिखा दी है 2 दिनों में। हालांकि उससे पहले भी अगर आप देखो तो 48 से धीरे धीरे करेक्शन दिखा रहा था, बाद में नीचे गिरा। लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो 15-16% का ग्रोथ जरूर है। एक बड़ी रफ्तार हमने यहाँ पर देखी थी, 27 से 50 रुपए के लेवल देखे बहुत ही कम टाइम में, शानदार तेजी थी ये। और जाहिर सी बात है ये वो टाइम भी था, ठीक है, आईपीएल वाला टाइम भी था जहाँ पे तेजी आ जाती है, क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे थे। देखो इनके जून क्वार्टर के नंबर काफ़ी शानदार आए थे, अच्छे नंबर थे, तो शेयर में तेज़ी आई यहाँ पर। अब सितंबर के नंबर थोड़े से, देखो मैं ख़राब नहीं कहूँगा लेकिन एवरेज कहूँगा, जिसके चलते यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला ज़रूर है। लेकिन जो दिसंबर के नंबर होंगे वो वापस से अच्छे आएंगे, इनके बात करेंगे उसके बारे में भी। तो यहाँ पर 5 साल का ग्राफ देखोगे तो एक टाइम ऐसा भी था जब ये काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा था। 75 रुपये का शेयर था ये, और वो भी बहुत कम टाइम में गया था ये। बहुत कम टाइम में बड़ी तेज़ी दिखाई थी, फिर बहुत बड़ी गिरावट भी आई, फिर वापस से तेज़ी आई, फिर वापस से भी डिक्लाइन शुरू हो रहा है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, ये जो गिरावट है वो भैया बाजार में ही है। सेंसेक्स अगर आप देखो तो 5 ट्रेडिंग सेशन में ही 66,000 से 64 पे आ गया। तकरीबन 2000 अंक से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल गई सेंसेक्स में। तो बहुत बड़ी गिरावट आई है यहाँ पर, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। गिरावट है, काफ़ी बड़ी गिरावट है, और इवन पूरे बाजार में गिरावट है। तो खास करके जो गिरावट सबसे बड़ी देखने को मिल रही है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में कुछ ज़्यादा ही है। स्मॉल कैप और मिड कैप में ये जो गिरावट है वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम भी देखेंगे इसके, तो आज 2 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के। अगर बात करें इनके नतीजे को लेकर, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो भैया नंबर्स अगर आप देखो, इससे पहले लास्ट जून क्वार्टर में देखो बहुत बड़े नंबर्स थे। 3175 करोड़ का रेवेन्यू था। इनके रीज़न सिंपल थे कि भैया जाहिर सी बात है आईपीएल टाइम था तो मार्केट में एक बड़ी तेज़ी भी थी, और कहीं ना कहीं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग भी हो रही थी। यहाँ पर आप देखो तो तेज़ी देखने को मिली थी, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो अच्छे प्रॉफिट्स थे। लेकिन इस बार रेवेन्यू में 22% का ही जंप है ईयर ऑन ईयर बेस पर, ठीक है। हालांकि इनका जो न्यूज़ बिजनेस वाला है और स्पोर्ट्स वर्टिकल है वो अच्छा परफॉर्म कर ज़रूर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनका जो इस बार का रेवेन्यू हुआ है वो 1795 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले साल के 1473 करोड़ से ज़्यादा का है। लेकिन फिर भी इससे पहले के क्वार्टर में 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का था, तो उसके मुकाबले कम है यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी में तो भैया इनका जो एबिटा है वो डिक्लाइन आया है। और रीज़न ये है कि इन्वेस्टमेंट मेड इन ग्रोथ वर्टिकल्स, क्योंकि इन्होंने स्पोर्ट्स और डिजिटल में काफ़ी ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट्स करे हुए हैं। बोथ दीज वर्टिकल्स रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन द नियर टर्म टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर। तो यहाँ पर भैया कंज्यूमर बेस अपना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन दोनों ही वर्टिकल में ज़रूरी है, स्पोर्ट्स वाला और डिजिटल वाला भी यहाँ पर, और वो ये कर रहे हैं। अभी भी नियर टाइम में डेफिनेटली ये चीज़ें रहेगी। यहाँ पर इनका जो हुआ है वह लॉस हुआ इस बार, तकरीबन 29 करोड़ का लॉस हुआ ज़रूर है, और यही वजह कि आज गिरावट भी आई है। लेकिन देखो शॉर्ट टर्म का ही ये हैम्पर रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो टीआरपी में क्लाइंब ज़रूर आया है। इनका जो टीवी 18 का जो एंटरटेनमेंट पोर्टफोलियो है वहाँ पर 22% का राइज है रेवेन्यू वाइज यहाँ पर, और जिसमें भैया मूवी, स्पोर्ट्स एंड डिजिटल सेगमेंट जो है उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जियो सिनेमा वॉज द टॉप ब्रॉडकास्ट जो ब्रॉडकास्टर है ओटीटी प्लेटफॉर्म में इंडिया, तो यहाँ पर वो भी अच्छा है। इनका जो एवरेज अगर हम बात करेंगे तो भैया 210 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है, ये डेटा बता रहा है। यहाँ पर टीआरपी भी अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ी है, जो व्यूअरशिप कह लो आप यहाँ पर, ठीक है, वो भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती नजर आई। और इतना ही नहीं, वाईकॉम 18 जो है वो भी अब अच्छा परफॉर्म करने लग गया है, क्योंकि देखो पिछले कुछ टाइम से पता है क्या था कि बॉलीवुड की जो फिल्में थी ना वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, ठीक है। लेकिन अभी धीरे धीरे बॉलीवुड की पिक्चर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और वाईकॉम 18 की 2 बड़ी फिल्में जैसे कि रॉकी एंड रानी वाली और दूसरी
ओ माई गॉड 2, तो दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है बॉक्स ऑफिस पर। तो उम्मीद करते हैं कि वो भी धीरे धीरे एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन करना यहाँ पर शुरू करे। अगर बात करें अगर हम करें TV18 ब्रॉडकास्ट की, तो भैया 56 का इसका पी रेशियो है। हालांकि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 60.40% की होल्डिंग है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है, यहाँ पर 3.10% है म्यूचुअल फंड के पास। डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है, 8.56% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 27.94% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है, बस ये है कि ये वो क्वार्टर था जहाँ पर भैया उतने ज़्यादा अच्छे रेवेन्यू इनके जनरेट नहीं हुए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन उतना बड़ा था नहीं। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अभी जो दिसंबर क्वार्टर आएगा वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। रीज़न ये है कि फेस्टिवल सीज़न ये महीना तो भैया नवरात्रि का रहा, अगला महीना रहेगा दिवाली का और इलेक्शंस का भी है। तो भैया इलेक्शन में भी पैसा स्पेंड होगा यहाँ पर, ठीक है। और जो दिसंबर रहेगा वो न्यू ईयर्स का रहने वाला है, ठीक है, तो वो भी इनके लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो कहीं ना कहीं फेस्टिवल सीज़न और जिस तरीके से इलेक्शंस आ रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि जो रेवेन्यू है वो इनको बढ़ाने में काम करेंगे। और आने वाले टाइम में देखो, मैं पहले भी बोलूँगा कि गिरावट आई ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर भी जाएगा। अभी ये गिर रहा है अगेन, ऐसा नहीं कि अभी के मतलब खरीदारी की रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है कि आप जाके खरीदारी कर लो। बाय ऑन डिप्स की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि 35 से 40 का जो लेवल है वो इनिशियल बाइंग के लिए मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। बाकी 30 से 35 का लेवल एवरेज करने के लिए सही रहेगा यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और जब तक लोकसभा इलेक्शंस नहीं आ जाते तब तक मेरे हिसाब से दमखम रहेगा। और दिसंबर क्वार्टर अच्छा रहेगा, मार्च क्वार्टर थोड़ा सा मंदा रहेगा, लेकिन वापस से जो जून क्वार्टर आएगा वो वापस बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि IPL भी उसी टाइम पे होने वाला है दोबारा। तो ये चीज़ें रहेगी यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जियो सिनेमा की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है वो भी इनके फेवर में काम करेगा। और देखते हैं कि चीज़ें कहाँ तक जाती है। लेकिन हाँ, इनकी जो मेन पकड़ डिजिटल में ये लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी बात है। और अभी जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर भैया हिंदी फिल्में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कि इनके लिए भी बेनिफिट वाला ही सौदा होने वाला है। कोई दिक्कत की बात मुझे यहाँ पर लगती नहीं है। हालांकि ये क्वार्टरली रिजल्ट देखे तो उतना अच्छा नहीं आया है अगेन, जिसके चलते गिरावट आई है। और शायद थोड़ा सा और डिक्लाइन अगर आता है तो मौके भी उसी लेवल पर आपको जो है वो नज़र आएंगे यहाँ पर, तो नज़र रखिए। इसके अलावा नेटवर्क 18 के भी नंबर्स आए हैं। हालांकि यहाँ पर भी देखा जाए तो गिरावट बनी है, आज उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी TV18 जितनी, लेकिन बात करेंगे इसके बारे में भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और TV18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।